सच्ची, सटीक, निष्पक्ष, बेबाक, ईमानदार पत्रकारिता के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जनपद के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब में आई तकनीकी खराबी के चलते बुधवार की सुबह 2 मरीज युवा जमकर हंगामा करने लगे। साथ ही आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और गाली गलौज भी की गई है। सूचना पर गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों मरीज युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली चली गई थी। सीएचसी के इमरजेंसी डॉक्टर असलम अंसारी, लल्लन पाल जैसे 4 स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बुधवार की सुबह लगभग 8:30 बजे गोपीगंज के बहरोजपुर के रहने वाले मरीज मोनू व राज बुखार व सिर दर्द की शिकायत लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे थे। डॉक्टरों ने इंजेक्शन दवा देने के बाद लैब में जांच के लिए भेज दिया। तकनीकी कारण के चलते लैब में जांच की सुविधा नहीं थी। डॉक्टरों का आरोप है कि इसी बात से नाराज दोनों युवकों ने गाली गलौज के साथ डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी करने लगे और बीच बचाव के लिए अस्पताल के गार्ड पहुंचे तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। हंगामा बढ़ता देख डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी थी। खमरिया के मुकुंदपट्टी गांव में एक कालीन बुनकर की मौत हो गई है। मौत से परिवार में कोहराम मचा है। 40 वर्षीय कैलाश चंद बिंद नामक कालीन बुनकर घर पर ही कालीन फिनिशिंग का काम करते थे। फिनिशिंग मशीन का केबल लगाते समय यह हादसा हो गया है। कालीन बुनकर अपने पीछे पत्नी सविता देवी, 17 वर्षीय बेटा रविंद्र बिंद, 15 वर्षीय बेटी काजल बिंद व 12 वर्षीय आंचल बिंद को छोड़ गए हैं। कैलाश चंद बिंद कंपनी से कालीन लाकर घर पर ही फिनिशिंग का काम करते थे। मशीन का केबल लगाते समय चपेट में आ गए और मौत हो गई। उधर सूचना मिलते ही भीम आर्मी जय भीम संगठन के मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन सहित स्वतंत्र कुमार व राजेश कुमार बुनकर के घर पहुंचे थे। परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए जिला प्रशासन से आर्थिक सहयोग दिए जाने की भी मांग की है। हालांकि हादसे के शिकार हुए कैलाश चंद बिंद को परिजन सरकारी अस्पताल औराई लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को अवैध शस्त्र के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिली है। विजय मिश्रा कुनबे को काफी दिनों बाद बड़ी राहत मिली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत ने विष्णु मिश्रा की ओर से दाखिल दूसरी जमानत अर्जी पर दी है। बताया जाता है कि गोपीगंज कोतवाली में साल 2022 में विष्णु मिश्रा के खिलाफ अवैध शस्त्र को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विष्णु मिश्रा की निशानदेही पर अमवा पेट्रोल पंप से अवैध शस्त्र बरामद किया था। इसी मामले में हाई कोर्ट से विष्णु मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। औराई ब्लॉक के सिकंदरा ग्राम सभा में अन्नपूर्णा भवन गल्ला गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। गल्ला गोदाम का घटिया निर्माण देख सिकंदरा ग्राम सभा के ग्रामीण भड़क गए और जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी देते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया था। सिकंदरा ग्राम सभा के राजकुमार, रामचंद्र, मुन्ना, गुलाब, अयोध्या, दया, संतोष कुमार जैसे ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि अन्नपूर्णा भवन गल्ला गोदाम के निर्माण में घटिया ईंट, बालू व खराब सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि घटिया सीमेंट की बोरी भी निर्माण स्थल पर रखी गई है। गल्ला गोदाम में इस्तेमाल होने वाला ईंट बेहद खराब है। निर्माण कार्य पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि औराई ब्लॉक से श्याम सुंदर नामक एक अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे थे। फिलहाल ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 25,000 के फरार इनामिया को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। बुधवार को जनपद पुलिस को मिली इस कामयाबी पर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी थी। कहा कि साल 2023 में गोपीगंज, अंजही, मोहाल व औराई के उजेठा में चोरी हुई थी। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसी मामले में औराई के बढ़ौना उजेठा निवासी गैंग लीडर
प्रमोद कुमार दुबे फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस व एसओजी की टीम ने महाराष्ट्र के पालघर बिरार रोड से गिरफ्तार कर भदोही जनपद ले आई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम में ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह यादव, चंद्रशेखर राय, एसओजी प्रभारी श्याम बहादुर यादव, मुख्य आरक्षी धीरेन्द्र श्रीवास्तव, हरिकेश यादव आदि शामिल रहे। भदोही शहर के बाईपास रोड रामरायपुर में मौजूद खलिहान की भूमि पर कुछ लोग अवैध तरीके से बाउंड्री वाल बनाकर कब्जा कर रहे थे। हल्का लेखपाल श्रवण कुमार मिश्रा लगातार अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए मना कर रहे थे। जब अतिक्रमणकारी नहीं माने तो यह जानकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार को दी गई। दर्जनों मिस्त्री मजदूर लगाकर रामरायपुर के इस खलिहान की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। बताया जाता है कि खलिहान की यह भूमि बेशकीमती है। गुरुवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार भदोही मिश्रीलाल चौहान, नायब तहसीलदार शशांक राय, राजस्व निरीक्षक संतोष दुबे, हल्का लेखपाल श्रवण कुमार मिश्रा व नगर पालिका परिषद भदोही के कर्मचारी सहित पुलिस बल की मौजूदगी में खलिहान की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। रामरायपुर की गाटा संख्या 29 की इस भूमि पर इसी इलाके के लोग कब्जा कर रहे थे। उधर राजस्व विभाग के लोगों ने बताया कि आगे भी नापी कर सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया जाएगा। सवारियों से भरी एक ऑटो के सामने अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ता आने से चालक ऑटो से नियंत्रण खो बैठा। सवारियों से भरी ऑटो बेकाबू होकर हाईवे किनारे एक ढाबे के पानी की टंकी से जा टकराई। हादसे में कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई थी। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के माधोपुर हाईवे के सर्विस लेन का है। बुधवार की रात करीब 8 बजे गोपीगंज के लालानगर निवासी ऑटो चालक बड़कऊ औराई से महाराजगंज के भक्तापुर निवासी रनीता देवी, रविशंकर जटाशंकर, 1 वर्षीय शिवानी व 3 माह की दुधमुही बच्ची को लेकर गोपीगंज की तरफ जा रहा था। जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग के माधो रामपुर सर्विस लेन पर ऑटो पहुंची तभी अचानक सामने कुत्ता आ गया, जिससे चालक ऑटो से नियंत्रण खो बैठा और सर्विस लेन किनारे एक बंद पड़े ढाबे के सीमेंटेड पानी की टंकी से ऑटो जा टकराई। हादसे में जहां चालक बाल बाल बच गया, वहीं ऑटो में सवार सभी 5 घायल हो गए थे। उपचार के लिए सरकारी अस्पताल गोपीगंज लाया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में बुधवार की रात भदोही इंस्पेक्टर सजदानंद पांडे, कारपेट सिटी पुलिस चौकी इंचार्ज श्यामजी यादव, भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी में पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास दिलाया है। इस दौरान सीओ समेत इंस्पेक्टर ने कॉलोनी के आवंटियों सहित आसपास के दुकानदारों से भी वार्ता कर हालातों का जायजा लिया था और सुरक्षा का एहसास कराया है। भदोही शहर के दरोपुर मर्याद पट्टी की ऐतिहासिक व प्राचीन रामलीला 11 सितंबर से शुरू होगी। 15 सितंबर को राम बारात निकलेगी। रामलीला विजयदशमी भरत मिलाप को लेकर श्री राम लीला समिति की एक बैठक भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर मौजूद एक प्रतिष्ठान में हुई है। समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रामलीला भरत मिलाप विजयदशमी की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई। कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि रामलीला शुभारंभ के मुख्य अतिथि भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद होंगे। साथ ही इस बार रोजाना रामलीला मंचन शुभारंभ से पहले एक मुख्य अतिथि को नामित किया जाएगा। बताया कि 11 सितंबर को दरोपुर मर्याद पट्टी की रामलीला शुरू होगी। 15 सितंबर को राम बारात निकलेगी। 2 अक्टूबर को विजयदशमी व 3 अक्टूबर को भरत मिलाप होगा। बैठक में राजू चौरसिया, पन्नालाल यादव, सतीश गांधी, अरविंद मौर्य सहित रामलीला समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। चौरी के दुरासी गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उमेश कुमार, सुरेश कुमार, रामदुलार, अरविंद, राजेश, अशोक, सीताराम जैसे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए भूमि आवंटन किए जाने की मांग की है। कहा कि वह सभी बेहद गरीब हैं और उसके पास भूमि नहीं है। कहा कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गांव में पहुंचकर पैमाइश
की जा रही है, लेकिन पूर्व प्रधान सहित कुछ लोग बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिससे गरीबों के आवंटन में देरी हो रही है। दुरासी गांव से जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए जल्द से जल्द आवंटन कार्रवाई पूरा किए जाने की मांग की है। घोसिया के चमनगंज तकिया में आला हजरत का 107वां सालाना उर्स बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया है। उर्स के मौके पर जलसे का भी आयोजन किया गया था। जलसे में लगभग आधा दर्जन से अधिक उलेमा पहुंचे थे। मौलाना रियाज बरकाती ने जलसे को खिताब करते हुए माँ बाप का सम्मान व बच्चों को शिक्षा देने पर जोर दिया। इसी तरह प्रयागराज से आए हजरत सैयद सारिक कादरी ने आला हजरत के जीवन और उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही थी। इसी तरह गोपीगंज के शाहिद रजा ने हजरत आला की शान में नाते पाक पढ़ा तो जलसे में बैठे लोग झूम उठे। जलसा देर रात तक चलता रहा। इस मौके पर मौलाना अली हुसैन, मौलाना मोइन अहमद चंदू, हाफिज बाबा हाफिज, ओसामा हाफिज, अल्तमस आदि मौजूद रहे। इसी तरह जलसे में घोसिया, भदोही जनपद समेत देश प्रदेश में आपसी भाईचारा व अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी गई। मौसम की मार अब रसोई तक पहुंच गई है। सब्जियों की महंगाई ने थाली का जायका बिगाड़ दिया है। सब्जियों की कीमतों में हुए बेतहाशा वृद्धि से भदोही जिले के मध्यम वर्गों के घरों का बजट बिगड़ गया है। खासकर टमाटर को हर सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी माना जाता है। वह 60 रुपया किलो बिक रहा है। परवल 80 रुपया किलो। इसी तरह बैगन 40, हरी मिर्च 80, शिमला मिर्च 100 रुपये किलो भदोही जिले की बाजारों में बिक रहे हैं। इन सब्जियों के कीमतों में काफी उछाल आया है। कुछ हफ्ते पहले यही टमाटर 15 से 20 रुपये किलो में मिल जाता था, लेकिन अब टमाटर की कीमत आसमान छू रहे हैं। सब्जी की दुकान पर खरीदारी करने आई एक महिला ने बताया कि पहले हम हर बार 1 या 2 किलो टमाटर खरीद लेते थे, अब मजबूरी में सिर्फ 250 ग्राम ही खरीद रहे हैं। सब्जी की महंगाई से घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। भदोही जिले की बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 31 मांगों को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी है। शिक्षक संघ के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक पत्र भी जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया है। 31 मांगों में धारा 12, 18, 21 के व्यवस्थाओं को पुनः बहाल, पुरानी पेंशन की बहाली, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, साथ ही चयन आयोग 2023 विधेयक की धारा को भी विलुप्त करने की मांग की है। सहित कुल 31 मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने ज्ञानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर हुंकार भरी थी। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे, जिला मंत्री वीरेंद्र बहादुर सिंह, कोषाध्यक्ष श्रीनाथ पांडे, मीडिया प्रभारी संतोष कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे। सुरियामा बाईपास चौराहे पर क्रेन से एक बड़ा हादसा हुआ है। क्रेन की चपेट में आने से 80 वर्षीय श्रीनाथ उर्फ श्रीराम गौतम नामक बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि परिजन अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया है। दुर्गागंज के अर्जुनपुर एकौनी निवासी श्रीनाथ उर्फ श्रीराम गौतम बुधवार की सुबह 8 बजे अपने घर से सुरियामा जाने के लिए कहकर निकले थे। बताया जाता है कि सुरियामा चौराहे पर एक क्रेन आगे पीछे कर रही थी, जिसकी चपेट में श्रीराम गौतम आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। सीएससी सुरियामा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। उधर सुरियामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मृतक बुजुर्ग के पुत्र समर बहादुर गौतम की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने क्रेन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के कंसापुर तालाब के पास एक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। कंसापुर तालाब के पास यह दंगल प्रतियोगिता हर साल आयोजित कराई जाती है। दंगल प्रतियोगिता में भदोही, मिर्जापुर, कछवा, वाराणसी, कपसेटी जैसे इलाके से नामी गिरामी पहलवान पहुंचे थे। दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आरडी
पाल ने फीता काटकर किया था। प्रतियोगिता के संयोजक कोमल पाल ने बताया कि दंगल प्रतियोगिता को लेकर कंसापुर तालाब के पास दर्जनों दुकानें सजी थीं, जिससे मेले जैसा माहौल रहा। बताया कि घराव के रहने वाले पहलवान डंगर की कुश्ती काफी रोमांचक रही। दंगल देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। दंगल प्रतियोगिता में तमाम पहलवानों ने खूब दांव पेच लगाए थे। इस मौके पर त्रिवेणी पाल, मनोज उपाध्याय, सुभाष, दिनेश आदि लोग मौजूद रहे। औराई के कोठरा हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह व ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवारपुर में मौजूद बदलू शाह बाबा का सालाना उर्स बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। कोठरा में मोहम्मद जलील हाशमी, मोहम्मद कासिम रजा की देखरेख में उर्स संपन्न कराया गया है। उर्स पर दर्जनों गांव से जायरीन हाजिरी लगाने पहुंचे थे, जहां लोगों ने चादर चढ़ाते हुए फातिहा पढ़ी। उर्स को लेकर तमाम दुकानें भी सजी थीं। इसी तरह ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवारपुर में बदलू शाह बाबा का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि प्रत्येक साल आखिरी बुध को उर्स का आयोजन किया जाता है। जामा मस्जिद से चादर का जुलूस निकाला गया था। भ्रमण करते हुए मजार पर पहुंचकर चादर पोशी की गई। दिन भर फातिहा का दौर चलता रहा। इस मौके पर डॉक्टर वजीर आलम, इरशाद हाशमी, सैफुद्दीन, शमशाद, हाफिज आफ्ताब आलम, हाजी इस्लाम मास्टर, इलियास अंसारी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर बाजार से सटे अजयपुर में ऊसर की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर बुधवार को सनातन रक्षक सेवा समिति फाउंडेशन के विनय कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपते हुए कहा कि अजयपुर गांव में ऊसर खाते की जमीन मौजूद है, जिस पर देवनाथपुर के अजीत बर्नवाल, अंजनी बर्नवाल व भदोही के पंकज बर्नवाल ने अवैध अतिक्रमण करके बाउंड्री वाल बनवा लिया गया है। जबकि साल 2019 में इसी जमीन को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने अवैध खनन मामले में भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। लेकिन अब एक बार फिर इस ऊसर की जमीन पर बाउंड्री वाल बनाकर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत करने पर तरह से धमकी दी जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए विनय कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही पंचायत सहायक यूनियन ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपते हुए अपनी मांगे रखी हैं। कुल 10 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए पंचायत सहायक यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपा है और कहा कि पंचायत सहायकों को कृषि विभाग के डिजिटल कार्प सर्वे जैसे कार्यों से पृथक रखा जाए। यह कार्य कृषि विभाग व राजस्व विभाग के कार्मिक अथवा नियुक्त प्राइवेट सर्वरों से कराया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पंचायत सहायक यूनियन के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए कुल 10 मांगे अपनी रखी है। पत्र सौंपने वालों में अन्नू मिश्रा, अंकिता राय, खुशबू तिवारी, रश्मि मौर्य, नाजरीन बानो आदि पंचायत सहायक मौजूद रहे। राष्ट्र उदय पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष कृष्णदेव पाल के नेतृत्व में बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे एडवोकेट पवन लाल समेत दिनेश पाल, बुलबुल सरोज, अजय मिश्रा ने पत्र सौंपते हुए न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करते हुए आरक्षण के आधार पर ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। कहा कि इससे वंचित पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। ट्रांसफार्मर के नीचे लगे पानी के टोटे में विद्युत प्रवाहित हो रहा था। हाथ धोने के लिए एक अधेड़ पहुंचा तो बड़ा हादसा हो गया। मामला सुरियामा के डंगहर भिखारी रामपुर गांव का है। गांव के ही 55 वर्षीय बाकेलाल सरोज राजगीर का काम करते थे। उनके घर के समीप विद्युत पोल पर एक ट्रांसफार्मर लगा है, उसी के नीचे पानी की टोटी भी लगी हुई है। दोपहर 1 बजे बाकेलाल सरोज हाथ धोने के लिए टोटी पर पहुंचे तो जमीन पर गिर पड़े। बाकेलाल सरोज को जमीन पर गिरा देख परिवार के लोग सुरियामा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पत्नी सुषमा देवी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रांसफार्मर के नीचे जमीन व पानी की टोटी पर विद्युत प्रवाहित होने से यह हादसा हुआ है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बाकेलाल सरोज को 2 लड़के व 4 लड़कियां हैं। इलाके के लोगों ने मृतक परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है।
बुधवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राष्ट्रवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। 7 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष सत्यम सिंह चौहान सहित राहुल सिंह, प्रदीप सिंह, राजेश सिंह, प्रवीण बिंद जैसे पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने कहा कि सर्वे कराकर जहां घरौनियां नहीं बनी हैं वहां बनाई जाए। लेखपालों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराने का भी राष्ट्रवादी पार्टी ने मांग की है। सहित कुल 7 सूत्री मांग पत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने सौंपा है। गोपीगंज के पर्वतपुर के एक हॉस्पिटल पर काम करने जा रही महिला को रास्ते में रोककर मारा पीटा गया है। साथ ही अनुसूचित जाति की महिला को जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। महिला की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने पर्वतपुर निवासी चिंतामणि यादव, सर्वेश यादव, ब्रजेश यादव व कमला देवी के खिलाफ मारपीट सहित SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के अमवा माफी गांव निवासी बहू गौतम की पत्नी श्यामा देवी ने गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह पर्वतपुर के एक हॉस्पिटल में काम करती है, काम पर जा रही थी। रास्ते में रोककर इन सभी ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारा पीटा है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आपके इलाके, शहर, गांव, गली, मोहल्ले में हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चे के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए दे सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।